हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यापम द्वारा 2017, 2018 तथा 2019 में आज तक पूछे गए एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली एमपी सरकार की किसी भी वैकेंसी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज का पहला प्रश्न है, नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। पूछा गया आपसे, नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान। नीमच जिला राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। नीमच जिला तीन तरफ पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशाओं में राजस्थान राज्य से तथा दक्षिण में मंदसौर की सीमा को छूता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कौन इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, लाल बाग महल। लाल बाग महल इंदौर में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी तथा व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, मांडू में रीवा कुंडी स्मारक बाज बहादुर और किसके बीच रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है। पूछा गया आपसे, मांडू में रीवा कुंडी स्मारक बाज बहादुर और किसके बीच रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, रानी रूपमती। मांडू में रीवा कुंडी स्मारक बाज बहादुर और रानी रूपमती के रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है। बाज बहादुर मालवा का अंतिम सुल्तान था। अकबर ने बाज बहादुर के मकबरे पर आशिक सादिक और रूपमती की समाधि पर शहीद वफा लिखवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, बालाघाट जिले में नलसेसा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया। पूछा गया आपसे, बालाघाट जिले में नलसेसा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, चंदन नदी पर। बालाघाट जिले में नलसेसा बांध का निर्माण चंदन नदी पर किया गया। बालाघाट की प्रमुख नदियां चंदन और बेनगंगा है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट जिले में ही पाया जाता है। यहाँ का लिंगानुपात 1021 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में गन कैरिज फैक्ट्री स्थित है। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में गन कैरिज फैक्ट्री स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में गन कैरिज फैक्ट्री स्थित है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। साथ ही यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे, हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, मांडू में। हिंडोला महल और जहाज महल दोनों ही मांडू में स्थित है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। पूछा गया आपसे, 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 30.52%। 2011 के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 30.52% वन क्षेत्र है। भारत में देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन जो वृक्ष है वह सागौन के पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना किसने की। पूछा गया आपसे, सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना किसने की। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सर जॉन मार्शल ने। सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना सर जॉन मार्शल ने की थी। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है। पूछा गया आपसे, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश राज्य में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेतवा नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10,
चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? पूछा गया आपसे चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 बीहड़ नदी पर। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्रसिद्ध विराटेश्वर मंदिर स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्रसिद्ध विराटेश्वर मंदिर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल में प्रसिद्ध विराटेश्वर मंदिर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, चिड़ी खो झील कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे चिड़ी खो झील कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 नरसिंहगढ़ में। चिड़ी खो झील नरसिंहगढ़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, पुनासा बांध किस जिले में है? पूछा गया आपसे पुनासा बांध किस जिले में है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आपको चुनना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 खंडवा जिले में। पुनासा बांध खंडवा जिले में स्थित है। पुनासा बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बना है। इसका नाम इंदिरा सागर बांध है। इस बांध की नींव पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, देवी जोगेश्वरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पूछा गया आपसे देवी जोगेश्वरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 चंदेरी में। यह मेला अशोकनगर जिले के चंदेरी नामक स्थान पर लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 छतरपुर जिले में। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसकी तुलना उड़ीसा के लिंगराज मंदिर से की जाती है। यहाँ प्रत्येक वर्ष खजुराहो महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? पूछा गया आपसे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 इंदौर। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है इंदौर तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वर्तमान में आगरमालवा है और इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है? पूछा गया आपसे जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 मदन महल किला। जबलपुर में स्थित प्रसिद्ध किला मदन महल किला है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। इसे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, महेश्वर किस नदी के किनारे पर स्थित है? पूछा गया आपसे महेश्वर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा नदी के किनारे पर। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। महेश्वर खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित शहर है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था और होलकर वंश की इससे पूर्व जो राजधानी थी वह इंदौर थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी का नाम बताएं। आपसे पूछा गया है गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी का नाम बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 दोयाला बावड़ी। गुना के मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी का नाम है दोयाला बावड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ यात्रा केंद्र किस विशेष धार्मिक संप्रदाय के लिए है? पूछा गया आपसे दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ यात्रा केंद्र किस विशेष धार्मिक संप्रदाय के लिए है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 जैन धर्म के लिए। जैन धर्म की स्थापना भगवान ऋषभदेव ने की थी, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे।
जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर थे। और दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ यात्रा जो केंद्र है वह जैन धर्म के संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, दुग्धधारा और सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है, यहाँ थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है। दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, अनूपपुर जिले में। दूधधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग का नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग का जिला नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सीहोर। सीहोर जिला नर्मदापुरम संभाग का नहीं है। इसके अतिरिक्त होशंगाबाद, बैतूल व हरदा जिले नर्मदापुरम संभाग में आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23, होलकर राजवंश की खोज किसने की? पूछा गया आपसे होलकर राजवंश की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, मल्हार राव होलकर। होलकर राजवंश की खोज या स्थापना मल्हार राव होलकर ने की थी। होलकर राजवंश की राजधानी इंदौर थी। बाद में अहिल्याबाई होलकर ने इसे महेश्वर स्थानांतरित किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? पूछा गया आपसे ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, आमिर खान ने। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना आमिर खान के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, चित्रकूट रामायण की महाकाव्य से एक लोकप्रिय नाम है। चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे चित्रकूट रामायण महाकाव्य से एक लोकप्रिय नाम है, चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सतना जिले में। चित्रकूट मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित एक हिंदू धार्मिक स्थल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26, पटियन दाई देवी मंदिर और गोला मठ कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे पटियन दाई देवी मंदिर और गोला मठ कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सतना जिले में। पटियन दाई देवी मंदिर और गोला मठ सतना जिले में स्थित है और गोला मठ सतना के मैहर में स्थित है। मैहर में त्रिचूट पर्वत पर प्रसिद्ध शारदा देवी का मंदिर भी स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27, मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह के निजी संग्रहालय को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह के निजी संग्रहालय को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, श्री नटनागर शोध संस्थान। मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह के निजी संग्रहालय को श्री नटनागर शोध संस्थान कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28, चौड़ागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, पचमढ़ी में। चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, देवास में प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे देवास में प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, नेमावर में। देवास में प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर नेमावर में स्थित है और नेमावर नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30, स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसे निमाड़ के पेरिस के रूप में उल्लेखित किया गया था? पूछा गया आपसे स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसे निमाड़ के पेरिस के रूप में उल्लेखित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बड़वानी। स्वतंत्रता से पहले निमाड़ के पेरिस के रूप में बड़वानी का उल्लेख किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, रजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया रजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।